जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान के आंखों के सामने से उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से ज़रूर गुजरेगा। या यूँ कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी न रोया हो, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हो, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ हो। सच कहूँ तो जिस दौरान मैं ये बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं अब भी इस पल की डिग्निटी को, दिव्यता को महसूस कर पा रही हूँ। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या सच में, क्या वाकई में राम लल्ला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितने भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गई, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फलना जाति में क्यों जन्मी हूँ, हो सकता है आपको अपने रंग रूप या अपने लाइफ पार्टनर से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिस दौर का इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है प्रिंजल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज से 500 साल बाद जब भी इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे हैं। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी खुशियाँ, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आज़ादी की खुशबू महसूस की। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब भी लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित होंगे। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा खुशनसीब है कोई? क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी करवाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए। उसके लिए ईश्वर को थैंक्स बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गई जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगे। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाए और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाने पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। दोस्तों, मंदिर बनना हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। आप एक पल के लिए ज़रा सोचिए, ज़रा सोच कर देखिए, भारत की 80% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी और धर्म में उन्हीं के पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए? एक शाहजहां था जो ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर दिया करते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही त्याग दिया, राजपाट छोड़कर वन में चले गए। यही फ़र्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में।
आज मैं आपको बता दूं कि राम लल्ला की मूर्ति काले पत्थर की ही क्यों बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 51 इंच और वज़न करीब 200 किलोग्राम है। इस मूर्ति में ऐसे गुण हैं, जब आप अभिषेक करते हैं यानी जब दूध आप प्रतिमा पर चढ़ाते हैं तो आप उसका उपभोग कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। इस पत्थर से दूध के गुणों में कोई बदलाव नहीं आता। इस कारण से इस पत्थर का चयन किया गया है, क्योंकि ये किसी भी एसिड या आग या पानी किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक था वो अब धुल गया है। इस देश की सामूहिक चेतना पर जो सबसे बड़ा बोझ था अब हट गया है। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल भी लेता है और जिसके प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता भी पाते हैं। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, पर अब मैं इतना ही कहूँगी वीडियो के एंड में कि श्री राम है तो हम हैं। और एक और बात कहना चाहूँगी दोस्तों कि रामायण की एक ऐसी चौपाई जो आपके हर कार्य को सफलता की ओर ले जाएगी, वो ये है, मैं बताना चाहूँगी आपको। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। इस चौपाई का गान करें, आपके सारे कार्य सफल होंगे। अब दोस्तों आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।